याद रखिए, जुनून वह पावर हाउस है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को रोशन कर देती है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और अब बारी है आपको जुनून दिखाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वैकेंसी में आपके जुनून को दिखाने से पहले सही स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है, और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि उस वैकेंसी में रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी कि आखिर फिल करने से पहले किन किन बातों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ठीक है, और जहां पे जो डेट्स है कब से फॉर्म भरी जाएगी, ठीक है, कब तक इसका लास्ट डेट है, उसके बाद पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो टायर 1 का एग्जाम है जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी तक देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो देखिए अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द अनाउंस भी कर दिया जाएगा। अगर हम सबमिशन डेट से बात करें, फॉर्म सबमिशन डेट का बात करें, तो ये स्टार्ट होने वाला आपका देखिए 17/7/2021, जो कि आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा, लगभग स्टार्ट हो चुकी है। आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज को समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, ताकि आप मिस्टेक कहीं पर भी ना करें। ठीक है, उसके बाद इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो कब तक होने वाला है, तो इसका जो लास्ट डेट होगा आपका 31/8/2021 तक में आपको फिल कर देनी है। अगर बात करें इसका जो पेमेंट का, तो पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो 2/9/2021 तक आपको पेमेंट इसकी कर देनी है। ठीक है, ऑनलाइन अगर पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन चालान के थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो कब तक कर सकते हैं, तो 4/9/2021 तक इसका पेमेंट आपको कर देनी है। ठीक है, आई होप इतनी आपको समझ में आई होगी। अगर आप ध्यान से इसको देखना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान से आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वैकेंसी आखिर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कैसे बांट दी गई है। तो देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है। टोटल आपका वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी आपका 25,271। एक चीज मैं यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये वैकेंसी जितना एक्सपेक्ट की जा रही थी, ठीक है, लगभग 50,000 का एक्सपेक्टेशन दिया जा रहा था, लेकिन उससे काफी कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको याद इतनी रखनी है कि जितना एफर्ट आप पहले लगा रहे थे उसका डबल आपको एफर्ट फिलहाल आपको लगानी है, क्योंकि वैकेंसी भी यहाँ पे लगभग आधी है। क्या फर्क पड़ती है, वैसे भी आपको तो बस एक ही वैकेंसी चाहिए होगी। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए ये रहा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है, एआर, ठीक है, उसके बाद एनआईए, एसएसएफ, ठीक है, टोटल इस तरह से मिला के 25,271 वैकेंसी यहाँ पे है। अब ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और ध्यान से देख सकते हैं कि कितना वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एज लिमिट का। तो आपको पता होना चाहिए एज यूजुअल जो एज लिमिट थी वैसे ही रखी गई है। फिर से जो एज लिमिट है आपका 18 से 23 साल, जो 23 साल है उसके अंदर आपको होना पड़ेगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। लेकिन जो आपका एससी एसटी है उसके लिए 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन रखी गई है। ओबीसी के लिए कितना, तो ओबीसी के लिए 3 साल। ठीक है, जो एक सर्विसमैन है उसके लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी का आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि किसके लिए कितना, अगर आप बिलोंग करते हैं जिस कैटेगरी से भी, आप उसके लिए ध्यान से पढ़िए। पूरी डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है वो मेंशन की गई है। वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पर अगर इसको ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर लिखा गया है चिल्ड्रेन and dependent on victims of killed in the 1984 riots or communal riots of 2002 in Gujarat। ठीक है, और एससी एसटी तो उसके लिए जो है वो 10 इयर्स, वैसे कैंडिडेट जो कि इससे बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से, जो कि 6 नंबर पॉइंट पे गिवन है, तो उसके लिए 10 इयर्स, जो कि आपका अगर एससी एसटी है, ठीक है, अगर एससी एसटी है तो उसके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बढ़ते अब आगे। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे स्टूडेंट जो जिसके पास एनसीसी है, ठीक है, एनसीसी के सर्टिफिकेट है, तो आपको पता होना चाहिए एनसीसी के 3 कैटेगरी यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, बेसिकली होती भी वही है। तो देखिए उसको किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला, मतलब उसको किस तरह से बोनस पॉइंट आपको मिलने वाला है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट वाला है उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम जितने मार्क्स होगा उसका 5% जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा में बोनस मार्क्स उसको मिलने वाले एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को। उस तरह से एनसीसी बी वाले को कितना मिलने वाले, तो 3%, और जो एनसीसी ए वाले हैं उनको 2%। आपको पता होना चाहिए, अगर सपोज किसी का 100 मार्क्स है, इसका 5% निकालेंगे तो 5 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा में बोनस पॉइंट जो है मिलने वाला है एनसीसी को। उसी तरह से जो बी सर्टिफिकेट वाले उसको 3% और एनसीसी ए वाले को 2% बोनस पॉइंट, ठीक है, इंसेंटिव पॉइंट मिलने वाले। तो आई होप पूरी डिटेल्स आपको समझ में आई होंगी। ठीक है,
एक पॉइंट मैं यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो नोटिफिकेशन है एसएससी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन डाले गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको और का ध्यान से पढ़ लीजिए, आप जिस तरह से भी बिलोंग करते हो, ताकि कहीं पर भी कुछ भी पॉइंट आपसे ना छूट जाए। ठीक है, तो आई होप पूरी चीज समझ में आई होगी। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस साल एक वैकेंसी आपके नाम हो पाए, ठीक है, एक वैकेंसी आपका नाम हो पाए, तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आपको मिल पाए। ठीक है, मैथ्स के जो ट्रिक है वो आपको मिल पाए, और इस साल जो मेरिट तक का सफर है, ठीक है, मेरिट तक का सफर है वो आपका पूरा हो पाए। ठीक है, तो आई होप पूरी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे और भी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है वो मैं आपको देता रहूंगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का पेपर और जो मैथ्स के ट्रिक्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे देता रहूंगा। ठीक है, तो आई होप पूरी चीज समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।